भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। हकीकत के मुताबिक इस बहस का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 3 अगस्त 2025 में हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मामला कुछ यूँ है कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग जारी हो सारी है उसके बाद मगरबी दुनिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि किसी तरह हम रशिया की जो मईशत है उसे किसी हद तक हम काबू कर लें। उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई गई, टैरिफ भी आयद किया गया। मगर 3 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी रशिया की जो मईशत है वो उस तरह से कमज़ोर नहीं कर सके, क्योंकि मगरब का और अमेरिका का ये कहीं ना कहीं नैरेटिव मौजूद है कि जैसे ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी तेल की जो मार्केट है उसे वो अपने न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसे ही रशिया से मुतल्लिक भी मगरबी दुनिया और अमेरिका का यही मौक़िफ़ है। अब देखा ये जाए कि भारत जो है वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली शशमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज़ हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं। उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूँगा। वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो ख़रीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये हैं कि 18 लाख बैरल ख़ाम तेल योमिया ख़रीद रहा है भारत रशिया के साथ। और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिन्हें माय फ्रेंड कहकर पुकारते हैं, उनकी जानिब से बार बार जो है वो दबाव अब आ रहा है। दबाव ये है कि भाई हमने इतनी पाबंदियाँ लगा दी रशिया के ऊपर, मगर उसके बावजूद उनकी मईशत जो है वो कमज़ोर नहीं हो रही। तो उसकी वजह ये है कि तेल का एक बहुत बड़ा ख़रीदार जो है वो हमारा तस्वीराती पार्टनर भारत है। और भारत को अब ये चाहिए कि भाई आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो ये मैंने आपको नंबर सामने रखा है कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया भारत जो है वो रशिया के साथ ख़रीदता है, रशिया से ख़रीदता है। अब इसके अंदर जो रिफाइनरीज़ हैं वो निजी जो रिफाइनरीज़ हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और नायारा, ये रिफाइनरीज़ हैं, ये बेसिकली निजी हैं, यानी प्राइवेट हैं, जो रशिया से ख़ाम तेल ख़रीदती हैं। इसके अलावा सरकारी भी हैं। भारत की जो रियासती रिफाइनरीज़ हैं उनके क्या नाम है, उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरीज़ भी रशिया का जो तेल है, ख़ाम तेल है, वो ख़रीदती हैं और ज़ाहिर है ये आगे फिर यूरोप को भी सप्लाई करती हैं। ये जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज़ हैं ये 40% खरीदती हैं और 60% जो है वो प्राइवेट जो रिफाइनरीज़ हैं भारत की वो खरीदती हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनसे मुतल्लिक एक बयान बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका को, वाशिंगटन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि भाई हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं, और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर पता है और ये ज़ाहिर है उनका ये जो बयान है बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है। मगर इसके अंदर हकीकत क्या है ये जायज़ा लेना है। ये मैंने आपको बताया ना कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया भारत की रिफाइनरीज खरीदते हैं। पिछले 10 दिनों के नंबर्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। 10 दिनों के नंबर क्या चल रहे हैं? 10 दिनों के नंबर ये हैं कि अभी तक इन रिफाइनरीज ने रशिया से जो योमिया रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 18 लाख बैरल खाम तेल खरीदा करते थे, 10 दिनों से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। और ये वही 10 दिन है, अगर आप पीछे जाकर जायज़ा लें, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है वो दबाव डालते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मगर अब 10 दिनों से ये रिफाइनरीज़ हैं, इन्होंने रशिया के तेल का ऑर्डर नहीं दिया, खाम तेल ये नहीं खरीद रहा। एक तरफ भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को वाशिंगटन एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया वाशिंगटन को, और दूसरी साइड के ऊपर उनकी जो रिफाइनरीज़ हैं वो 10 दिनों से कोई ऑर्डर भी नहीं दे रही हैं। तो ये वही तरीक़ा वारदात है ऑपरेशन सिंदूर वाला, कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के मामले के ऊपर पहले अमेरिका से दरख्वास्त की गई सीज़ फायर की और फिर उसके बाद उसका इनकार भी किया गया। तो वही पैटर्न आपको नज़र भी आता है। अब भारत क्या सोच रहा है? अक्टूबर में बातें की जा रही हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, ये अबू धाबी में मेहरबान क्रूड ऑयल के हवाले से कोई डील बनाना चाह रहे हैं कि अब हम वहाँ से ले लें, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर आ रहा है कि हम रशिया से नहीं खरीद सकते। तो अब मुतबादिल स्पॉट मार्केट की तरफ भी रुख कर लिया है भारत की रिफाइनरीज़ ने। मगर दुनिया को क्या बताना है? दुनिया को ये बताना है कि भाई हमने, दिल्ली ने वाशिंगटन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। ये एक बड़ी बुनियादी वजह है जो मैंने आपके सामने रखी है। एक और भी वजह है कि रशिया ने अब वो रियायत देना भी बंद कर दिया है भारत को।
یعنی رشیا اور یوکرین کی جب جنگ بالکل اس کا آغاز تھا، اس وقت رشیا نے اپنی پابندیاں ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے ریٹ کو گرا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کی معیشت کو اس طرح دھچکا نہیں لگا تو اب اس نے انڈیا کو وہ رائے دینا بھی بند کر دیا ہے۔ یعنی ایسا ہی فارمولہ ہے کہ اگر وہ رشیا پہلے تیل 10 روپے کا دے رہا تھا تو بھارت آگے اس کو یورو کو 20 یا 30 روپے کا دے رہا تھا، لیکن اب وہ ملے گا 20-30 کا تو بھارت کیا کرے گا؟ تو بھارت کو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ پہلے رشیا کے ساتھ تعلقات بنائے، امریکہ کو ناراض کیا، پھر اس کے بعد امریکہ کو خوش کیا، رشیا کو ناراض کیا، تو ایک ہی دائرے کے گرد آپ کو بھارت جو ہے وہ گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوبارہ سے امریکہ اب ناراض ہو چکا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ ہمیں رشیا کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے یا پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے۔ تو یہ وہ خارجہ پالیسی ہے جو ایک ہی دائرے کے گرد آپ کو بھارت کی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کو اس دوران یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھارت کی خارجہ پالیسی سے سیکھنا چاہیے۔ البتہ ایک ٹائم تھا جب بھارت کی خارجہ پالیسی آپ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں مستند آپ کو نظر آتی تھی، اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ واقعی اگر آپ نے خارجہ پالیسی سیکھنی ہے تو بھارت سے سیکھنی چاہیے، جس نے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات کو مثالی رکھا ہے، جس نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو توازن میں رکھا ہے، جس نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں، جس نے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں۔ مگر اب جب سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بنے ہیں، خود بھارت کے اندر سے یہ واضح ہیں کہ انہوں نے بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اسے داؤ پر لگا دیا ہے۔ تو یہ وہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو معلوماتی، پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔